इस कहानी से आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ध्यान से सुनना। एक बिजनेसमैन के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्या हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही बैठकर खा पाएगी। तो उसने सोचा कि मैं पता कराता हूँ। उसने अकाउंटेंट से अपनी संपत्ति का हिसाब लगाया और पता चला कि 7 पीढ़ियां आराम से रह सकती है। ये बात सुन बिजनेसमैन सोचने लगा कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। वह सोच सोचकर टेंशन लेने लगा। वह एक ज्ञानी बाबा के पास गया और अपनी पूरी बात बताई। बाबा ने कहा कि पूर्व में 5 किलोमीटर दूर एक दादी रहती है, आप उनको 1 किलो आटा दें। बिजनेसमैन वह दादी के पास पहुंचे और कहा, दादी मैं आपके लिए 1 क्विंटल आटा लाया हूँ। दादी बोली, बेटा मुझे नहीं चाहिए, आज का खाना हो गया है। बिजनेसमैन बोला कि आज का हो गया है, पर कल क्या करोगी? दादी ने कहा, कल का बेटा पता नहीं है कि क्या होता है, मैं कल की चिंता नहीं किया करती। यह सुनकर बिजनेसमैन को समझ आया कि कल की चिंता करके वह वर्तमान का आनंद नहीं ले पा रहा था। ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि आप अगर अपना जीवन यह सोच सोच कर बिता रहे हो कि कल क्या होगा, तो प्रेजेंट टाइम में आप कभी जी ही नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहा करें। जिंदगी जितनी लिखी है उतनी तो जीनी पड़ेगी, वह चाहे आप हंस कर जियो। एक रेस्टोरेंट के बाहर एक भिखारी बैठा रहता था। जब भी रेस्टोरेंट में भीड़ होती थी तो वह भिखारी चुपचाप रेस्टोरेंट में घुस जाता था और भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता कर चुपके से बिना पैसे दिए निकल जाता था। एक दिन जब वह खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि यह भिखारी भीड़ का लाभ उठाएगा और बिना बिल चुकाए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराया और उसे बिना कुछ कहे जाने दिया। ग्राहक ने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि आपने उस व्यक्ति को क्यों जाने दिया? रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने उसे देखा है और मुझे उसके बारे में बताया है। वह रेस्टोरेंट के सामने बैठता है और जब देखता है कि भीड़ है तो वह चुपके से खाना खा लेता है। मैंने हमेशा इसे नजरअंदाज किया और कभी उसे रोका नहीं, उसे कभी पकड़ा नहीं और न ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इस भाई की प्रार्थना की वजह से है। वह मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना करता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो तो मैं जल्दी से अंदर जा सकूं, खाना खा सकूं और निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वह अंदर आता है तो हमेशा भीड़ ही होती है। शायद इसीलिए तो कहते हैं कि मत करो खुद पर अभिमान इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूँ। क्या पता कि हम खुद ही किसी के भाग्य से खा रहे हैं। ये कहानी है एक नाचने वाली और एक साधु की। जहाँ साधु का आश्रम था उसके ठीक सामने ही नाचने वाली का कोठा भी था। साधु हमेशा विचारों में खोया रहता कि मैं हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ, उपवास करता हूँ और प्रभु का नाम जप करता हूँ। और एक ये नाचने वाली है जिसके पास तरह तरह के लोग आते रहते हैं जो इसे बहुत सारे उपहार देकर जाते हैं। इसकी जिंदगी कितनी मजे से कट रही है। और एक मैं हूँ जिसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही कभी भूखा तो कभी प्यासा भगवान के भजन करते हुए कट गई। एक दिन समय का चक्र घूमा और एक ही समय उस साधु और नाचने वाली की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब दोनों यमलोक गए तो धर्मराज ने उस नाचने वाली को स्वर्ग और उस साधु को नर्क भेजने का आदेश सुनाया। आदेश सुनकर साधु बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की है, भूखा प्यासा रहकर आपका भजन किया है और इसने पूरी जिंदगी बुरे कर्म किए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? धर्मराज जी बोले, साधु तू आश्रम में रहते हुए भी हमेशा इसके सुख चैन के बारे में सोचता रहता और ये एक नाचने वाली होते हुए भी इसका ध्यान हमेशा तेरे आश्रम में होने वाले भजन कीर्तन में रहता, जिसे सुनकर ये भक्ति में। एक रियल कहानी है, ध्यान से सुनना। मैं वृंदावन से ट्रेन में बैठकर अपने गांव जा रहा था। मेरे सीट के पीछे वाली सीट में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। वो महिला रो रही थी और अपने आप को कोस रही थी। जब बहुत देर हो गया तो मुझसे रहा ना, मैं उस महिला के पास गया और पूछने लगा कि दादी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? वो बता ही नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। मैं भी अब जिद में अड़ गया कि आखिर क्या बात है। जब मैंने बार बार पूछा तो बाद में उसने मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने उस लिफाफे को खोला तो उसमें 2 लड्डू और 200 रुपए और एक पर्चा था। मैंने कहा कि दादी ये क्या है? दादी ने बताया कि मैं वृंदावन अपने कान्हा के दर्शन करने गई थी। बहुत देर बाद मेरा नंबर आया, मैंने 200 रुपए दिए और उधर से मुझे एक लड्डू मिला। मैंने 2 लड्डू की जिद की पर उन्होंने नहीं दिया। मैंने क्रोध में वो भी लड्डू दे दिया और एक जगह सीढ़ियों में आकर बैठ गई। काफी देर वहाँ बैठी रही। तभी एक छोटा लड़का मेरे पास आया और कहा कि माँ मेरा ये लिफाफा थोड़ा पकड़ लो, मैं नल से पानी पीकर आता हूँ। मैंने पकड़ लिया लेकिन फिर वो लड़का लौट कर आया ही नहीं। उसे जब खोला तो उसमें 2 लड्डू और 200 रुपए और एक पर्चा था जिसमें लिखा था कि मैया छोटी छोटी बातों में अपने कान्हा से नाराज ना हुआ। आखिर 2 बार श्री राधा रानी का नाम लेने से क्या होता है? मान्यताओं के अनुसार एक बार एक भक्त भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोलोक पहुंचे, जहां उन्होंने देखा श्री राधा भगवान श्री कृष्ण को अपना झूठा भोग खिला रही है, जिसे देख को मैं सिद्ध करके ही रहूंगा। उन्होंने वहां एक कीड़े को देखा और उसे लक्ष्य बनाकर गोपियों से राधा नाम जपने को कहा। गोपियों द्वारा राधे राधे कहते ही उस कीड़े की मृत्यु हो गई। गोपियों द्वारा दोबारा राधे राधे कहते ही वहाँ मौजूद एक तितली की भी मृत्यु हो गई, जिसे देखकर वहाँ सभी हैरान हो गए। तभी वहाँ एक कन्या आई और उसने बताया कि वह कीड़ा और तितली मैं ही थी। हमें मनुष्य जन्म पाने के लिए न जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं, लेकिन मात्र 2 बार श्री राधा रानी का नाम लेने से ही मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई। दोस्तों कमेंट में राधे गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, एक राजा के पुत्र थे। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल में है।
उन्होंने बचपन से ही जीवन के दुख और कष्ट को महसूस किया। एक दिन उन्होंने एक वृद्ध, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की नश्वरता का एहसास कराया। उन्होंने राजपाट छोड़कर सत्य की खोज में संन्यास ले लिया। कई वर्षों की तपस्या के बाद बोध गया में उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य लोगों को दुखों से मुक्त करने के लिए उपदेश देना बना लिया। उनके उपदेशों से ही बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में सो रहे थे और स्वप्न में देखा कि भगवान शिव त्रिशूल और डमरू धारण किए प्रेम और आनंद में उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। इस दृश्य से भगवान विष्णु हर्षित हो उठे और उठकर बैठ गए। लक्ष्मी जी ने कारण पूछा तो विष्णु बोले, मैंने भगवान शिव का दर्शन किया, चलो उनसे मिलने कैलाश चले। दोनों कैलाश की ओर चल पड़े, परंतु आधे रास्ते में ही शिव जी पार्वती के साथ आते दिखे। दोनों परम प्रेम से मिले। शंकर जी ने भी वही स्वप्न देखा था। वे परस्पर एक दूसरे को अपने लोक ले जाने का आग्रह करने लगे। अंततः उमा ने कहा, वैकुंठ और कैलाश एक ही हैं, भेद केवल नाम का है। आपकी आत्मा एक है, जैसे मैं और लक्ष्मी एक हैं। एक की पूजा दूसरे की भी पूजा है। इस उत्तर से दोनों संतुष्ट हुए। पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम था रामदास सेठ। वह जब भी गांव के बाजार से गुजरता तो लोग उसे नमस्ते या सलाम करते थे। इसके जवाब में वह मुस्कुराकर सिर हिला देता और बहुत धीरे से बोलता, घर जाकर बोल दूंगा। एक बार किसी परिचित व्यक्ति ने सेठ को यह कहते हुए सुन लिया। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने सेठ से पूछ लिया, सेठ जी, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि घर जाकर बोल दूंगा? सेठ ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, मैं पहले धनवान नहीं था। उस समय लोग मुझे रामू कहकर बुलाते थे, लेकिन आज जब मैं धनवान हूं तो लोग मुझे रामदास सेठ कहकर बुलाते हैं। ये इज्जत मुझे नहीं बल्कि मेरे धन को दी जा रही है। सेठ ने आगे कहा, इसलिए मैं रोज घर जाकर तिजोरी खोलता हूं और लक्ष्मी जी से यह कहता हूं कि आज तुम्हें कितने लोगों ने नमस्ते या सलाम किया। इससे मेरे मन में अभिमान या गलतफहमी नहीं आती कि लोग मुझे मान या इज्जत दे रहे हैं। दरअसल इज्जत सिर्फ पैसे की होती है, इंसान की नहीं। एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 12वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी बीवी को कहा कि बना लीजिए मिठाई, स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, मुझे भी दिखाओ। इसी बीच लड़का बोला, पापा उसे रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हैं? क्या वह पढ़ सकती है? वह तो अनपढ़ है। अश्रुपूर्ण पल्लू से आंखें पोंछती हुई माँ मिठाई बनाने चली गई। फिर पिता ने मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ रे, वो भी सच है। जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, इसलिए उसे सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता बनाती और तुम्हारे लिए टिफिन पैक करती थी। क्योंकि वो अनपढ़ थी ना बेटा। पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ खाना बनाकर और हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी। इसीलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम्हारी माँ अशिक्षित है। ये सब सुनकर लड़का रोते रोते लिपट कर अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे तो कागज पर 90% अंक ही मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हैं।